ज्ञानवापी मस्जिद के जो इंतजामिया कमेटी है वो सुप्रीम कोर्ट आ गई। उसने कहा कि हुजूर तुरंत रुकवाइए इसको। तो आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, इंतजामिया कमेटी, इन सब पक्षकारों को सुनने के बाद देश की सबसे बड़ी अदालत ने अगली सुनवाई 7 अगस्त को है, अगली सुनवाई तक इस शिवलिंग जैसे ही संरचना के कार्बन डेटिंग या अन्य किसी प्रकार के वैज्ञानिक परीक्षण पर फिलहाल रोक लगा दी और केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर दिया। अच्छी बात यह है कि केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने दोनों ने इस बात पर सहमति जताई कि ठीक है, केयरफुली इस मामले को जब तक देख नहीं लिया जाता तब तक कार्बन डेटिंग पर रोक लगा दी जाए। और केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से यह भी कहा कि वो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण समेत इस तरह की जो विशेषज्ञता वाली एजेंसियां हैं उनके साथ बातचीत करके ये भी पता लगाने की कोशिश करेगा कि क्या और कोई ज़्यादा सुरक्षित और प्रामाणिक वैज्ञानिक विधि है इस आकृति की आयु पता करने के लिए। अब 1,00,000 का सवाल खड़ा होता है कि किसी भी ऐसी संरचना जो देश के 2 सबसे बड़े समूहों में विवाद का कारण हो, एक का दावा एक है, दूसरे का दावा दूसरा है, उसका अगर वैज्ञानिक आधार पर परीक्षण हो जाए तो इसमें ऐतराज क्यों हुआ? कोर्ट ने आज सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया, अच्छी बात है। कोर्ट क्या करेगा कोर्ट जाने, लेकिन इंतजामिया कमेटी को इस बात पर ऐतराज क्यों हुआ कि वैज्ञानिक जांच ना हो? पेच यहीं पर है सारा। क्या तकलीफ है वैज्ञानिक जांच से? क्या संकट हो जाता? क्या परिस्थिति बदल जाती? क्या सूरज पश्चिम से उगने लगता अगर वैज्ञानिक जांच हो जाती? नहीं ना। अयोध्या में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने जांच पड़ताल की, उससे बहुत सारे तथ्य और प्रमाण सामने आए थे। आखिर वैज्ञानिक जांच से समस्या क्यों? क्या है जिसकी पर्देदारी होनी है? क्या कुछ ऐसा है जिसको छुपाना चाहते हैं? फिर आप बिना वैज्ञानिक प्रामाणिकता के अपने दावे को पुष्ट कैसे मानते हैं? सवाल है ना। और क्या बेहतर नहीं होता कि हिंदू पक्ष इसकी जांच के लिए आए अदालत? मुस्लिम पक्ष क्यों नहीं आ गया कि भाई ये फव्वारा है, इसकी जांच करा लो? क्यों नहीं आया? और जब हिंदू पक्ष के इस मांग पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निर्णय दे दिया तो उसके विरुद्ध आप सुप्रीम कोर्ट आ गए। इसका मतलब आप जांच ही, वैज्ञानिक जांच रुकवाना चाहते हैं, आप वैज्ञानिक जांच के विरुद्ध हैं। तो आज की बहस का मसला ये कि आप इस वैज्ञानिक जांच के खिलाफ क्यों हैं? ये जांच विश्व हिंदू परिषद करती तो आपको खिलाफत करनी चाहिए, आरएसएस करे तो करना चाहिए, महादेव के भक्त करें तो आपको करना चाहिए। लेकिन जब वैज्ञानिक लोग जांच करें और कोर्ट के द्वारा मॉनिटर्ड जांच हो तो आपको क्या समस्या है? यही 1,00,000 का सवाल है। जांच का विरोध क्यों? जांच होने दीजिए, जिसके पक्ष में प्रमाण आए उसका दावा सही। ये दुनिया भर में एक ही व्यवस्था है, एक ही प्रक्रिया है। इस पर जब आप आक्षेप करेंगे या प्रतिबंध लगाने की बात करेंगे कि जांच नहीं होनी चाहिए, वहां से सवाल पैदा होता। भाई साइंस से ये तय हो जाए, ना इंतजामिया कमेटी की मानो और ना हिंदू पक्षकारों की मानो,
साइंस से तय हो जाए कि इस शिवलिंग या फव्वारे की उम्र कितनी है। अब इसमें दो स्थितियां बनती, या तो औरंगजेब से पहले का है या औरंगजेब के बाद का है। औरंगजेब के बाद का है तो फव्वारा मान लिया जाए, और औरंगजेब से पहले का निकले तो फव्वारा वाले लोग साइड हो और इसको शिवलिंग माने। नहीं ना, इसमें झगड़े खत्म हो जाता। इस जांच के विरुद्ध अदालती हस्तक्षेप क्यों मांगा गया, ये एक बड़ा सवाल है देश के सामने। फोड़ा हो तो जितनी जल्दी ऑपरेशन करा लो उतना अच्छा, नहीं तो फोड़ा गैंग्रीन हो जाएगा, गैंग्रीन के बाद कैंसर हो जाएगा, अंग काटना पड़ता है। प्रथम अवसर पर ऑपरेशन हो जाना चाहिए विवाद में, तभी देश और राष्ट्र और समाज सुरक्षित रहता है और संपुष्ट होता है। मुफ्ती साहब ने एक बात कही, मुफ्ती साहब बड़े आलिम फाजिल व्यक्ति हैं, उनका पूरा एहतराम करते हुए मैं एक बात कहूँगा कि 1992 का नरसिंह राव के समय का जो वर्शिप एक्ट है ना, उसकी बड़ी चर्चा होती है, लेकिन उसमें एक पेच है। अब ये पेच राव साहब ने क्यों रखा, ईश्वर राव साहब को जन्नत बख्शे अल्लाह, ठीक, लेकिन क्यों रखा, लेकिन है, पार्लियामेंट की मोहर है उस पर, वो मैं आज उद्घाटित कर दूं। 100 साल, रावत साहब आपके पास आऊंगा, 100 साल या उससे अधिक उम्र के जितने भी इमारतें हैं वो इसके अधीन आ जाएंगे। पूरा ये भारतीय पुरातत्व का जो कानून है उसके दायरे में आ जाएंगे, और इससे उसमें ये 1992 का पूजा स्थल विधेयक लागू नहीं होगा। ठीक, एक तो ये चीज, इसकी तस्दीक कर लीजिए वकीलों से और गूगल से, दोनों जगह से मेरी बात की तस्दीक हो जाएगी। और दूसरी बात, जब वजू का मामला आया था और सुप्रीम कोर्ट में इंतजामिया कमेटी आई थी पिछले साल, है ना, तो इंतजामिया कमेटी ने, मुस्लिम पक्ष ने कहा था हुजूर सब बंद कर दो, सबको बाहर निकाल दो और जैसा हम चला रहे वैसा चलाने दो। तब यही चीफ जस्टिस थे चंद्रचूड़ साहब, उन्होंने कहा था कि किसी, तब भी 92 का हवाला दिया गया था, मुफ्ती साहब आप भी और अतीक साहब आप भी ध्यान रखिएगा, इसी वर्शिप एक्ट का। तब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा था किसी भी स्ट्रक्चर की प्रकृति यानी उसका नेचर, उसके निर्धारण के काम पर रोक नहीं लगाता है वर्शिप एक्ट। तो यहां इस संरचना के प्रकृति का निर्धारण का तो काम मांग हो रही थी, और तो कोई मांग ही नहीं थी। खैर, रावत साहब, अदालत ने आज ठीक कहा, सुप्रीम कोर्ट को यही कहना चाहिए था। आज आखिरी दिन था, एक दिन में बहुत सारा आज काम भी था, तो उन्होंने सारी पार्टियों से, राज्य, केंद्र और सब लोगों से कहा कि भाई अपने अपना पक्ष लेके आओ हमारे पास, जब हम ये गर्मी की छुट्टी के बाद दोबारा बैठे, और तब तक वहाँ ये साइंटिफिक वो जांच रोक दीजिए, न शुरू नहीं कराइए मंडे से। मैं कोर्ट की मर्यादा का सम्मान करते हुए कहता हूं, साइंटिफिक जांच का तो दोनों पक्षों को स्वागत करना चाहिए था जी। भाई, एक कह रहा है ये अमरूद का पेड़ है, दूसरा कह रहा है ये नींबू का पेड़ है, ठीक, तो लड़ाई कैसे सुलझेगी? किसी वैज्ञानिक को बुलाना पड़ेगा कि भाई बता दो, आप प्रमाण दे दो, यही ना। ये फव्वारा और शिवलिंग, इस विवाद का समापन इससे नहीं हो सकता था क्या? इसमें कोर्ट का इंटरवेंशन क्यों कराया गया? वैज्ञानिक जांच, साइंटिफिक जांच से एतराज क्यों? दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता नहीं। अब औरंगजेब तो आने से रहा बताने के लिए, ठीक, और औरंगजेब से पहले के काल के लोग भी गवाही देने नहीं आ सकते क्योंकि वो भी नहीं है। तो अब तो एक तरीका यही बचता है कि विज्ञान हमको बता दे कि क्या है। पूरी दुनिया में, मैं एक बड़ा वेजिटेरियन टाइप का सवाल रखता हूँ, उसमें लड़ाई झगड़ा ना हो, बहुत सात्विक सवाल। पूरी दुनिया में चले जाइए, नदीम साहब सवाल तो माँ यति चेतन से पूछ, लेकिन आप भी उस पर गौर करिएगा। अमेरिका लोकतांत्रिक देश है,
वो थियोक्रेटिक स्टेट नहीं है, धर्म आधारित राज्य नहीं है, ठीक। इंग्लैंड भी धर्म आधारित राज्य नहीं है, यतीमा। लेकिन वहां का जो बहुसंख्यक आबादी का धर्म है, ठीक, उसके जो आप मान लीजिए उसके जो प्रवर्तक हैं, जिनसे शुरुआत है क्राइस्ट जीसस, क्या उनको लेके कोई सबूत वहां देने की जरूरत नहीं, ठीक। वहां इस बात की लड़ाई नहीं हो सकती, लोकतांत्रिक है वो, ठीक। ये मेरे ख्याल से दुनिया में इकलौता मुल्क है भारत, जहां राम के लिए भी कचहरी, कृष्ण के लिए भी कचहरी में सबूत दो, और महादेव के लिए भी कचहरी में सबूत दो। क्या इस्लाम से पहले अयोध्या, काशी, मथुरा नहीं थे? और अगर थे तो विवाद ही खत्म हो जाना चाहिए। नहीं, इस्लाम की आयु तो सामने है ना दुनिया के, और काशी, मथुरा और अयोध्या का अस्तित्व भी सामने है। 2600 साल पहले बनारस जिले में गौतम बुद्ध का निर्माण, गौतम बुद्ध थे, ठीक। 2600 साल पहले, इस्लाम तो तब नहीं था, यानी बनारस तो था, काशी तो थी। ये आपको नहीं इकलौता देश है इस धरती पर जहां इन तीनों के लिए भी सबूत देने पड़ रहे हो। राजनीतिक ताकत का शब्द जहां पर आ जाता है ना, वहां पर फिर इस बात का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कर्नाटक का उल्लेख आया, ठीक मुफ्ती साहब, कर्नाटक में तो चुनाव का रिजल्ट 13 तारीख को आया, और ये पिछले साल मई की घटना है, इस शिवलिंग जैसी संरचना का मिलने का, ठीक। इसका कर्नाटक से क्या लेना देना, ठीक। कार्बन डेटिंग की एप्लीकेशन कर्नाटक में चुनाव का नोटिफिकेशन में नहीं आया था, तब से पड़ी थी इलाहाबाद हाई कोर्ट में, पड़ी थी ना। इसका कर्नाटक से क्या लेन देना? भाई कर्नाटक के बाद से लोग सक्रिय हो गए, और आरएसएस, और इससे आरएसएस हो, भाजपा। और दूसरी चीज मैं समझना चाह रहा हूं आपसे मुफ्ती साहब, मैं आप ही पास आ रहा हूं, मुझे इस बात का भी जवाब दीजिए। 500 साल संघर्ष चला अयोध्या के लिए, ठीक, 500 साल लगभग, ठीक। 500 साल पहले ना तो आरएसएस थी, ना भाजपा थी, ना जनसंघ था, ना बजरंग दल था, ना कोई दल था, नहीं। तब कौन लोग लड़ रहे थे? वो जापान से आए थे जो लड़ रहे थे, जो जान दे रहे थे। वो जापान से आए थे कि यूथोपिया से आए थे? ये इसी देश के लोग थे मुफ्ती साहब। तब तो राजनीति थी नहीं, ना चुनाव होते थे। ये सारा खेल कांटा चुनाव का 100 साल का भी तो नहीं है, वहां तो लड़ाई चली 500 साल। तब राजनीति का क्या मसला है भाई? वाजपेयी जी ने कभी कहा था, अटल जी ने, कि हिंदुस्तान इसलिए सेकुलर नहीं है कि संविधान में किसी ने लिख दिया एक शब्द। हिंदुस्तान इसलिए सेकुलर है क्योंकि सेकुलरिज्म के पीछे हिंदुस्तान के हिंदुओं की गारंटी है। नहीं, कौन माइकल लाल सेकुलर घोषित कर देता? जब देश विभाजित हुआ था मुफ्ती साहब, उस वक्त क्या जवाहरलाल नेहरू के बस का था कि इसको सेकुलर घोषित कर देते? अगर देश नहीं चाहता तो नेहरू जी को हटा देता देश। जब रेलगाड़ी आ रही थी लाशों की भरी, उस समय भारत ने कहा कि हम थियोक्रेटिक स्टेट नहीं बनेंगे। छोटी बात है क्या? दुनिया के नक्शे से कोई दूसरा उदाहरण माइकल लाल ला के दिखा दे हमको। लाखों लाशों के बीच में खड़े होकर हिंदुस्तान ने कहा कि हम धर्म आधारित राज्य नहीं बनाएंगे, जबकि विभाजन धर्म पर हुआ था। ये कुर्बानी छोटी नहीं थी क्या? ये छोटी थी क्या? किसी दूसरे देश ने दी क्या? नहीं, ये कुर्बानी हिंदुस्तान ने दी। माफ करिए, मैं सबका बहुत अदब करता हूं, गांधी जी, जवाहरलाल जी, सब लोग बहुत बड़े नेता, वल्लभ भाई पटेल, सब, अंबेडकर साहब, लेकिन नेताओं के बस का नहीं था। अगर देश के करोड़ों लोग खड़े हो जाते, वो कहते ना, जिस आधार पर विभाजन हुआ हमको उसी आधार पर शासन चाहिए, तो शासन हो जाता धर्म आधारित। उसके लिए कोई अमेरिका से परमिशन तो नहीं लेनी थी।
भारत ने नहीं किया। तो इस लिहाज को तो रखना चाहिए मेरे ख्याल से सबको। पाकिस्तान का क्या हाल है, उनका क्या हाल है, वो मुगले आजम थे, आज क्या स्थिति हो गई, खाने को रोटी नहीं है, आर्मी वालों के यहां से लोग मोर तक चुरा ले गए, उनके घर से गमले अमले सब चुरा ले गए। क्या स्थिति है? जिन्होंने बनाया था ना पाकिस्तान मित्र, क्या कर लिया? हम भारत में दुनिया की सबसे दूसरे नंबर की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी भारत में रहती है। मुफ्ती साहब मैं सही हूं ना? नंबर वन लीजिए, इंडोनेशिया को बीट कर गए। उसके बाद अगर इस ढंग की बात हो, ये ठीक नहीं। अतीक साहब एक बात मुझे बताइए, आपने कहा कि हम राजनीतिक लड़ाई भी लड़ेंगे, कानूनी तक तो ठीक है, राजनीतिक लड़ाई कैसे क्या होगी, कैसे होगी? बीपी चंद्रशेखर के समय में विज्ञान भवन में दोनों पक्षों की बैठक हुई कि भाई इसका समाधान बैठ के निकाल लो। मैं आज से थोड़ी विषयों को देख रहा हूं, मैं 88 से कवर कर रहा हूं भाई साहब। जब बहुत सारे लोग पैदा नहीं हुए होंगे, जो पैदा हुए होंगे वो स्कूल में पढ़ रहे होंगे, ठीक? मैं भी क्या उसको कवर करने। बातचीत में क्या हुआ रावत साहब, बातचीत ठीक थी साहब, क्योंकि चंद्रशेखर जी का एक अपना एटीट्यूड था कि भाई झगड़ा फसाद नहीं, तुरंत इसको निपटाओ। जफर याब जिलानी शायद, अब उनकी भी अभी इंतकाल हुआ, उनको भी अल्लाह जन्नत बख्शे। शायद जफर याब जिलानी, अगर मैं सही याद करूं, उन्होंने अशोक सिंघल से कहा कि सिंघल जी कोई मिडवाइफ नर्स तो रही होगी जब राम पैदा हुए होंगे, कोई बर्थ सर्टिफिकेट तो बना होगा है। इसी पे कागज फेंका फाकी हो गई, गिलास चल गए, काम खत्म हो गया। ठीक, ऐसा सवाल तो नहीं करना चाहिए था। भारत के एक और प्रधानमंत्री ने इस सब बात की, अतीक साहब ने कहा कि नारा लगा कि सौगंध राम की खाते हैं, हाँ लगा। उस बातचीत के दौरान जब विषय आया कि भाई आप ये राम है, आस्था है, दिस दैट, तो सैयद शहाबुद्दीन साहब ने कहा उस बैठक में, मैं कोट करता हूं, कि हिंदुस्तान का हर मुसलमान हाथ में बंदूक उठा लेगा। रावत साहब, अब इसके बाद फिर बातचीत कैसे होती? जो अतीक साहब कह रहे हैं कि बातचीत से चाह रहे थे लेकिन नारा लग गया सौगंध राम की खाते हैं। अगर यही था तो फिर मुकदमा क्यों लड़ते? फिर तो मुकदमा नहीं, अगर सौगंध खाने को प्रैक्टिकली आजमाइश कर रहे होते तो फिर मुकदमा का इंतजार क्यों करता हिंदू? नहीं, फिर बनाना शुरू कर देता, गोली लाठी चलती चल जाती। एक एक प्रश्न खड़ा होता है, प्रैक्टिकली बात करो सब लोग। अतीक साहब, मोती साहब आपको बताऊंगा। अतीक साहब एक बात समझिए, एक ही दिन फैसला आया, उस फैसले में दो व्यवस्थाएं सुप्रीम कोर्ट ने की, ठीक? एक जमीन निर्धारित की कि यहाँ मंदिर बनेगा, और उसके ही पास धुन्नीपुर गांव में एक जमीन का माप तय किया सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कि इतने 5 एकड़ जमीन दे सरकार तत्काल मस्जिद के लिए। ठीक, ठीक बात है। आज सारे क्लियरेंस मिलने के बाद नक्शा स्वीकृत हो चुका। फायर में रोड की समस्या थी कि रोड कम चौड़ी थी, रोड चौड़ी करवा दी सरकार ने। जितने किस्म के वो चाहिए थे, क्लियरेंसेस चाहिए होते, सब मिल गए। क्या आज तक, अभी परसों नरसों हमने दरियाफ्त की थी, आज तक वहां 4 ईंट और 1 मुट्ठी सीमेंट नहीं गिरा। कितनी आपकी इच्छा, आकांक्षा और हसरत थी वहां मस्जिद बनाने की, इससे नहीं पता लग गया? वहां अभी तक 4 ईंट नहीं गिरी भैया, और 1 मुट्ठी बालू नहीं गिरी। क्या? क्यों? आप तो बेचैन थे सब लोग इस बात के लिए कि वहां मस्जिद बनाना है, बुलंद इमारत बनानी, ठीक है, अच्छी बात है। क्यों नहीं काम हुआ? फिर जब पाकिस्तान बना तो राव साहब के पास वहां जितने हिंदू थे वो धीरे धीरे घटते घटते चीते की तरह हो गए, लुप्त प्राय प्रजाति। नहीं, जैसे चीता लुप्त हो रहा है, शेर। क्या? और हिंदुस्तान में अल्लाह के फजल से अच्छी बात है, इसको अलग मत लीजिए, है सब फले फूले, दूधो नहाए पूतो फले। ये हिंदुस्तान की मिट्टी का असर नहीं है क्या मित्र? वहां हिंदू कहां मर गए?
मर तो गए ना, उनकी वंशवेल सूख गई। कैसे सूख गई? यहां दूधो नहाए पूतो फले। गलत कह रहा हूं मुफ्ती साहब? सही कह रहे हैं। दुनिया में कोई दूसरा उदाहरण बता दीजिए। खैर रावत साहब, वही सवाल आपके पास लेके आता हूं। मान लीजिए आज नहीं कल, कल नहीं परसों कार्बन डेटिंग होगी, और कार्बन डेटिंग हो गई या कार्बन डेटिंग जैसी कोई वैज्ञानिक जांच हो गई, उसका नाम कुछ भी हो सकता है। अब कार्बन डेटिंग के अलावा भी कई तरीके आ गए हैं जांच के। 52 पन्नों की रिपोर्ट हाईकोर्ट में सबमिट हुई थी, उसमें उन तरीकों का जिक्र था। ठीक, और ऐसा हो गया कि इस संरचना की आयु 2000 साल पहले की है, मान लीजिए। क्या तब तो केसी खत्म हो जाएगा, तब तो मुगल ही नहीं थे, बाबर ही नहीं पैदा हुआ होगा, तब तो समरकंद में भी नहीं पैदा हुआ होगा अपने घर में, तो यहां क्या कैसे हो जाएगा मामला? तब फिर उस रिपोर्ट को कौन लिफाफे में बंद करके रख पाएगा भैया? तब तो फिर आदमी हर हर महादेव करके जाएगा वहां। कुछ बुनियादी चीजें हैं जिनका ख्याल सबको रखना चाहिए, अच्छा लगे तो और बुरा लगे तो। हर देश का एक मूल निवासी होता है, मूल तत्व होता है। ठीक, हर इलाके का भी होता है। ठीक, देश तो बड़ी चीज है। जब हम ये कहते हैं कि ये जमीन औरंगजेब की थी, तो सवाल खड़ा होता औरंगजेब के बाबा या बाबा के बाबा, पिताजी जो भी बाबर से रिश्ता होगा उसका, वो तो अपने साथ घोड़े पर रख के तो जमीन लाए नहीं थे हिंदुस्तान में। ऐसा तो नहीं कि एक बोरा जमीन भी ले आए यहां बिछा दी, चटाई तो थी नहीं। जमीन हमारी, रुपया हमारा, मजदूर हमारे, और ताजमहल में ठप्पा आपने लगा दिया। आप जमीन लाए थे समरकंद से, और अगर आप इतने ही काबिल थे तो वहां क्यों नहीं बना लिए कुछ? वहां तो भेड़िया धसान था। मुफ्ती साहब, इतिहास में सब चीजें मौजूद है, कोई चीज मिट नहीं सकती। वहां तो खाना बनाने का सलीका नहीं था, यहां आए तो मुगले आजम हो गए। ऐसा लोगों ने प्रचार कर दिया, बोले मुगले आजम में जिले लाई हैं क्या? ये बहुत नफासत पसंद है। और वहां तो पूरा घोड़ा भून के उसी में नोच नोच के खा लेते थे, न थाली न चम्मच। ये इतिहास में है ना, इस बहस में मैं नहीं जाना चाहता। इसलिए ये ध्यान रखिए, मूल तत्व क्या है किसी भी देश का, उसको समझना पड़ेगा। अयोध्या, मथुरा और काशी की तुलना आप सामान्य मंदिरों और मस्जिदों और धार्मिक स्थलों से नहीं कर सकते। इनकी पवित्रता उतनी ही बड़ी है जितनी वेटिकन सिटी की है, जितनी मक्का मदीना की है, उससे 1 इंच कम नहीं। तीसरी बात, भारत का संविधान सिरमाथे, लेकिन लोकतंत्र में इस बात की भी पूरी व्यवस्था है कि ये संविधान भारत के लोगों की इच्छा का दस्तावेजीकरण है। जिस दिन भारत के लोगों की इच्छा बदल जाएगी या तरमीम हो जाएगा, उसमें कुछ हो जाएगी, तो संविधान भी बदल जाएगा। कोई कठिन काम है क्या? नहीं ना। 200-250 बार संविधान बदला ना मुफ्ती साहब, आप तो जानते ही हो। 200-250 बार संविधान बदला, कितनी देर लगती बदलने में? क्या जिस दिन भारत चाह लेगा, भारत का मतलब भारत जिनको चुन के लोकसभा में भेजता है वही भारत है लोकसभा के अंदर, जिस दिन चाह लेंगे तो उस दिन मेरे या मोहम्मद अतीक के कैसे कुछ होगा? नहीं, सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं कहेगा। क्या कहेगा? शाहवानों के मामले में, अच्छा आप लोग सुप्रीम कोर्ट के पक्ष में मान लीजिए झंडा लो भी, तो एक उदाहरण अतीत का इतना गंदा है, सुप्रीम कोर्ट ने जब शाहवानों के पक्ष में निर्णय दिया तो उसको राजनीतिक मंच पर लाके लोकसभा में लाके पलट दिया, राजीव गांधी से पलटवा दिया। ठीक, तो मान लीजिए कोर्ट कुछ निर्णय दे और उसको लाके नरेंद्र मोदी की सरकार पलट दे लोकसभा में, तो क्या कैसे आलोचना करिएगा आप? आपके पास तो चेहरा नहीं आलोचना करने का, क्योंकि आप वही लोग हो जो शाहबानों का फैसला बदला जाए इसके लिए आपने जुलूस निकाल दिया था पूरे देश में, जजों के पुतले फूंक दिए थे। तब क्या करिएगा? नपना एक रखो। अगर राजीव गांधी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को टर्न डाउन कर सकते हैं, जियाउर रहमान अंसारी इतना अभद्र भाषण दे सकते हैं लोकसभा में उस वक्त,
आरिफ मोहम्मद खान को इस्तीफा देना पड़े तो वो काम नरेंद्र मोदी की सरकार क्यों नहीं कर सकती? उसको भी तो जनता ही नहीं चुना है, तब क्या करिएगा? ऐसे रास्ते पर देश को मत ले जाइए मित्र। आपके लिए काशी और मथुरा की मस्जिदें मक्का और मदीना नहीं है ना, लेकिन हिंदुस्तान के लिए वो स्थान मक्का और मदीना है, उतना ही महत्व रखते हैं। इस अंतर को तो समझिए। और जो इस अंतर को नहीं समझ सकते वो फिर देश के मन और मिजाज को नहीं समझते। ठीक बात कही मेरे भाई अतीक ने, अच्छी बात है, राजनीतिक लड़ाई लड़ना चाहिए, लोकतंत्र है। लेकिन मैं एक कड़वी बात बता दूं, मुफ्ती साहब को याद होगा, ये भाजपा वाले तो चलो अभी सरकार में आ गए हैं, जब दिग्विजय सिंह जी थे मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के, मुफ्ती साहब, तो एक स्थिति ऐसी बन गई, क्या तब मोदी नहीं थे, नहीं तो आप लोग मोदी के सिर पर डाल देते, क्या मोदी थे ही नहीं तब राजनीति में, है मुख्य भूमिका में, तब एक भी मुसलमान एमएलए नहीं जीता, क्या कांग्रेस से? ऐसा कैसे हो गया? राजनीतिक लड़ाई तो लड़ रहे थे, और दिग्विजय सिंह जैसे मुख्यमंत्री थे। मेरे आपके कहने से सच नहीं बदलेगा मेरे दोस्त। हाँ, स्वार विधानसभा में भाजपा गठबंधन से मुसलमान विधायक चुन के आया है, और समाजवादी पार्टी ने हिंदू को टिकट दिया तो वो हार गया। आजम खान नहीं जिता पाए। ये लोकतंत्र है। इस लोकतंत्र के मन और मिजाज को भी समझना होगा, गलतफहमी मत रहिए। हाँ, ये जो बात रावत जी कह रहे थे या यतीमा कह रही थी, बात ठीक है। भारत की स्पाइन में, रीढ़ की हड्डी में परिवर्तन आया है। क्या अब शाहबानो जैसा मसला दोबारा नहीं हो सकता कि एक रात में राजीव गांधी पलट गए। एक दिन पहले कह रहे थे हम सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के साथ खड़े हैं, राजीव गांधी की सरकार ने कहा हम कट्टरपंथी ताकतों के आगे नहीं झुकेंगे। रात में कुछ लोग उनसे मिले, अगले दिन सुबह उन्होंने आके कहा हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ खड़े हैं। लो जी, कर लो बात। ऐसे सेकुलरिज्म चलेगा? ऐसे तो नहीं चलेगा, और नहीं चला फिर। इसलिए कि तो नपना एक रखिए। कोई पूछे कि काशी में शिव पहले हुए होंगे, शिव की पूजा पहले से काशी में हो रही होगी, या औरंगजेब पहले आया होगा? अब ये प्रश्न ही मूर्खता का है कि नहीं है? क्या इस प्रश्न का कोई मतलब है? नहीं, ये मूर्खता है या अभद्रता है? कोई पूछे मथुरा में औरंगजेब पहले आया कि कृष्ण पहले वहां जन्मे ब्रज में, इस बात का कोई अर्थ है? अयोध्या कोई पूछे कि बाबर पहले आया कि राम, इस बात का कोई मतलब है? ये बात कहने वाला ही मूर्ख है या लड़ाई कराना चाहता है? क्या ये सच बात नहीं है कि अयोध्या में, मथुरा में, काशी में एक बात तो उठाई थी मुफ्ती साहब ने, शायद अहिल्याबाई की। हाँ, अच्छी बात है, अहिल्याबाई ने भारत के धर्मस्थलों का, तीर्थों का बहुत विकास किया। मेरे ख्याल से किसी एक राज परिवार ने उतना नहीं किया जितना उन्होंने किया। लेकिन काशी के संदर्भ में एक बात कहूंगा, मुफ्ती साहब उसकी दरियाफ्त करवा लीजिएगा, बात सही निकलेगी मेरी, है ना। बहुत सारे हिंदू राजाओं से कहा गया कि मंदिर का पुनरुद्धार करा दीजिए, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, उन्होंने कि हम मन में पूजा कर लेंगे। भाई साहब, मुगलों से नहीं लड़ेंगे। क्या मुगलों से नहीं लड़ेंगे? ठीक, रानी ने बीच का रास्ता निकाला कि भाई मस्जिद भी चलने दो, इधर थोड़ा सा बाबा विश्वनाथ को भी कर दो। ठीक, मूल स्थान का मसला नहीं हल किया रानी ने, और शायद उतनी शक्ति और सामर्थ्य भी उस वक्त नहीं थी। उस वक्त मुगलों का सितारा उफान पर था, चढ़ान पर था। लेकिन आज तो वो स्थिति नहीं ना। आज कोई घोड़े पर
तलवार लेके नहीं घूम सकता ना। और आगरा की मस्जिद के सीढ़ी के नीचे क्या है ये मैं कहूं मत मानिए, देवकी नंदन ठाकुर कहें मत मानिए, मुफ्ती साहब कहें मत मानिए, जो ना हिंदू थे ना मुसलमान थे, रावत साहब, जो ना हिंदू थे ना मुसलमान थे, वो लोग जब आए औरंगजेब के समय में, उन्होंने जो देखा उसको भी लिखा है ना। वो ना भाजपा के थे ना मुस्लिम लीग के थे, क्या तब दोनों ने पैदा हुई थी, वो लिख के गए हैं। उनको तो यहां कोई नार नहीं गाड़ना था अपना, उनको भारत में रहना भी नहीं था, वो तो आए थे घूमने फिरने देखने मौज लेने। वो कैसे लिख गए? उनका हमसे प्रेम नहीं था, आपसे विरोध नहीं था, बल्कि मुगलों से थोड़ा बहुत नमस्ते करते ही थे मुगलों को, तभी तो यहां घूमने आ पाते थे, राजा थे आप। लेकिन ये भाव अब देश में नहीं चलेगा कि हमने 800 साल से हुकूमत की है, नहीं जी, ये भाव ठीक नहीं, और ये चलना भी नहीं चाहिए। पाकिस्तान का उदाहरण सामने है, किस परिस्थिति में और कहां पहुंच गया। नेता पुलिस को मार रहा, पुलिस नेता को मार रही, सब मिलकर चीफ जस्टिस को मार रहे, चीफ जस्टिस बाकी को मार रहा, क्या स्थिति बना दी है। वो कहां गए जिन्ना के लोग जो भाषण देते थे कि हम जन्नत बनाएंगे, कहां है? वो तो ऊपर चले गए। अब कौन जन्नत में, दोजख में आदमी पड़ा हुआ है। इसलिए भारत, आप भारत में हैं, हम भारत में हैं, बहुत अच्छी बात कही मुफ्ती साहब ने, यही जन्नत है, यही भगवान की कृपा है, यही अल्लाह का करम है कि आप भारत में हैं। सीरिया में एचएस रावत लड़ रहे हैं जाके, नहीं ना। अफगानिस्तान में यतीमा गोली चला रही है, नहीं ना। मुस्लिम से क्यों लड़ रहा है? बता क्यों लड़ रहा है? अंबेडकर कहते थे इस्लाम जो है वो कंट्री के, राष्ट्र की अवधारणा में कैद नहीं होता, वो अपने को एक इंटरनेशनल आइडेंटिटी मानता। मान ली तो सीरिया में आपस में क्यों लड़ रहे हो, अफगानिस्तान में क्यों लड़ रहे हो, पाकिस्तान में जो एक दूसरे को मार रहे हो, भैया उसमें हिंदू तो नहीं है, लड़ तो आपस में ही रहे, क्यों? वहीं सुधार लो। कि सारे धर्मगुरुओं को मिलके ऐसी विश्व के मुसलमानों के जितने देश हैं उनमें जहां ऐसे आतंक और ये सब हाय तौबा मची हुई है, वहां जाके मुफ्ती साहब आप लोगों को कुछ नहीं करना चाहिए? करना चाहिए ना। मेरे अंदर साहस है मित्र, मैंने तो स्वरूपानंद जी महाराज से कह दिया था, उनको भी ईश्वर वैकुंठ दे, रावत साहब, मैंने कह दिया था महाराज, वो नाराज हो गए थे मुझसे, मैंने महाराज आपको कश्मीर जाना चाहिए, यहां दिल्ली में क्या रखा है, वहां जाइए, त्रिविध ताप से मुक्त करिए कश्मीर को। वैसे मैं मुस्लिम धर्मगुरुओं से भी कहूंगा, यहां सब अच्छा चल रहा है, यहां ज्यादा काम भी नहीं आपके लिए, क्या सीरिया वगैरह जाइए, अफगानिस्तान जाइए, सूडान वगैरह जाइए, वहां कुछ अल्लाह का वो करिए, शांति आए, अमन आए, रूह अफ़ज़ा का शरबत बटे, खजूर बटे, खरबूजा बटे, कटके नहीं, जलेबी बटे, गोली चल रही, बंदूक चल रही, बम चल रहा है, क्यों? वहां क्यों नहीं जाते? यहां अयोध्या, मथुरा, काशी छोड़ो भाई, वहां निकलो, कौम तो बचाओ। मुफ्ती साहब गलत कह रहा हूं? कोई गंदी बात नहीं ना, कौम बचाने कोई नहीं जा रहा। मैंने एक बार जामा मस्जिद के इमाम से भी कहा था, अरे बोले अमा भाई अग्निहोत्री जी आप तो ऐसा काम बता रहे हो, क्या यहां खुतबा करने में क्या रखा, यहां खुतबा की जरूरत है क्या? नहीं, वहां क्यों नहीं जाते हो? अफगानिस्तान चलो, सूडान छोड़ दो, सीरिया, अफगानिस्तान तो बगल में है, पैदल पैदल ही निकल जाते हैं आप सब लोग, नहीं, वहां तालिबानों को भी बैठाओ, बाकी को भी बैठाओ, सुलह कराओ, शांति अमन कराओ, नहीं कराना चाहिए। मैं सारे आलिम फाजल जितने भी धर्मगुरु हैं इस्लाम के, उनसे निवेदन करता हूं, मुस्लिम राष्ट्र में जहां जहां अशांति है, जहां जहां इंसान की हत्या की जा रही है, उसको जिबह किया जा रहा है जानवर से भी बदतर ढंग से, वहां जाइए, वहां प्रेम का संदेश दीजिए। छोड़िए औरंगजेब को, औरंगजेब में क्या रखा,
अब तो जो उनके वंशज है वो भी कोई चाय बेच रहा, कोई मूंगफली बेच रहा, वो उनसे कुछ रखा है नहीं, उस नींबू में जूस नहीं, खत्म हो गया मामला, छोड़ो। अब बाकी जगह तो निकले हम, क्या ऐसा कर सकते हैं? नहीं ना। तो जहां सब लोग प्रेम से रह रहे हैं वो प्रेम बना रहे, इस बात की जिम्मेदारी हिंदू पर भी है, मुसलमान पर भी है, ये ध्यान रखिए। हिंदुस्तान में सद्भाव बना रहे, इसके लिए जरूरी है कि लोगों के मन और लोगों के हृदय की जो भावनाएं हैं उनका सम्मान किया जाए, प्राथमिकताएं तय होनी चाहिए, वरीयता तय होनी चाहिए। एक पटवारी का दफ्तर, मुफ्ती साहब, उसको तोड़ना भी गलत, ठीक, लेकिन किसी देश की पार्लियामेंट तोड़ना और भी गलत है ना, क्योंकि वो देश का सिंबल होती है। वैसे ही मैं कहता हूं अयोध्या, मथुरा और काशी, उनकी तुलना दुनिया के किसी धर्म स्थल से नहीं हो सकती। इन कुछ धर्म स्थलों को छोड़कर, जेरूसलम, वेटिकन सिटी, मक्का मदीना, इनके अलावा और कहीं नहीं हो सकती। ये ध्यान रखें, हर समस्या का समाधान निकल आएगा। कल को कोई रावत जी ये कहे कि हम मक्का मदीना में जाके कोई दावा करना चाहते हैं, तो मैं पहला व्यक्ति होऊंगा जो इनका हाथ पकड़ कहूंगा, रावत जी सब मत करिए। क्या उस आस्था का कोई विकल्प नहीं हो सकता? वैसे ही अयोध्या, मथुरा और काशी में जो आस्था है उसका भी कोई विकल्प नहीं, ये ध्यान रखिए। धन्यवाद।